अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाकिस्तान को दो लख्त करके जिस मुल्क ने बड़ा एक अहम और कलीदी किरदार अदा किया और फिर एक अलहदा से बांग्लादेश बनाया, आज वही बांग्लादेश बहुत तेज़ी के साथ चीन और पाकिस्तान की जानिब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिर यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है, क्या ये तारीख़ का इंतकाम है या फिर बदलते वक्त की चाल। आज की इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है इस खत्ते में भी, तो बात करेंगे इसी मौजू के ऊपर। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मामला कुछ यूँ है कि जब से ईरान और इसराइल की कशीदगी जारी सारी है, तब से खत्ते के अंदर बिलखसूस हमारे इस साइड के ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, भारत, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके ऊपर उस तरह से बात नहीं हो रही जैसा कि होनी चाहिए। आपको मालूम होगा कि एक सार्क प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जहाँ पर बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, और फिर चाइना ने उसकी ख्वाहिश का इज़हार किया था कि वो भी हो। इसके अलावा जो दीगर जो और इस खत्ते की रियासतें थीं, उन्होंने वो भी इसके अंदर शामिल थी, मगर सार्क को मफलूज किया गया था। मगरबी ताकतों का ये कहना था कि सार्क को हमने एक्टिव नहीं होने देना, क्योंकि सार्क अगर एक्टिव हो गया तो इस खत्ते के ममालिक आपस में तिजारत करेंगे, यहाँ के लोग उनकी वो तरक्की याफ्ता हो जाएंगे, यहाँ के ममालिक तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। तो आपसी जो रवाबित हैं उनको कट करना है, इस प्लेटफॉर्म को एक्टिव नहीं होने देना। क्योंकि दुनिया के अंदर आप ये एग्जाम्पल भी देखते होंगे कि अगर यूरोपीय दुनिया, मगरबी दुनिया, उनके ममालिक अगर तरक्की याफ्ता हैं, तो वो फ़कत उसके अंदर जो ज़्यादा उनसर आपको मालूम होता है वो ये कि उनकी आपस के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं और आपस में तिजारत करते हैं। इसी वजह से सरहदें भी ना होने के बराबर उनकी सिक्योरिटी वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर उनकी फ़ौज खड़ी हुई नज़र आती है। इतने आसान किस्म के उन्होंने बॉर्डर बनाए हुए ताकि तिजारत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब यही मॉडल यहाँ पर होना था, इस खत्ते में भी होना था, मगर इस मॉडल को रुकवाया गया और उसके रुकवाने के लिए इस्तेमाल किया गया मगरबी ताकतों ने अपना इस खत्ते के अंदर इत्तेहादी भारत को। और भारत की जानिब से जब 2015 या ग़ालिबन 2016 में सार्क में आने से मना किया गया, और तब से हम देख रहे हैं कि सार्क एक ऐसा मुफीद प्लेटफार्म इसे गैर मौसर बना दिया गया। लेकिन 2009 से 2024 तक शेख हसीना वाजिद की हुकूमत बलूचिस्तान में रही। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी की, पाकिस्तान के लिए तिजारत के रास्ते बंद किए और दोनों ममालिक में आपस में बरह रास्त फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल ना हो सका, पाकिस्तान के एम्बेसडर, पाकिस्तान के सफ़ीर, उन्हें किस हद तक मुश्किलात रहीं, ये सब ऑन द रिकॉर्ड है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। शेख हसीना वाजिद ने भारत के कहने के ऊपर ही जिस तरह से पाकिस्तान के साथ बर्ताव किया, उसकी नज़ीर नहीं मिलती है। लेकिन 2009 से लेकर 2024 तक जो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी, जब उसका तख्ता उल्टा, और उसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि बांग्लादेश की जो तहरीक शुरू हुई, जो स्टूडेंट्स की तहरीक शुरू हुई, उनका ये कहना था कि आप भारत के कहने के ऊपर ही अपनी खारजा पॉलिसी को डिज़ाइन कर रहे हैं। हर डोमेस्टिक है, नेशनल है, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, आप भारत के कहने के ऊपर ये चल रहे हैं, जिससे हमें या हमारी मईशत को नुकसान हो रहा है। इस बिना के ऊपर ये तहरीक उठी, ज़ोर पकड़ा और शेख हसीना वाजिद का तख्ता जो है ये उल्टा गया और वहाँ पर एक अबूरी सेटअप आ गया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सूरत में। जब से डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आए हैं, तब से उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की, ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि ख़त्ते के दीगर ममालिक के साथ भी, चीन के साथ भी। अब भारत को इसके ऊपर कंसर्न रहे। भारत ने कहा कि यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत आ गई है जहाँ पर अक़लियतें महफूज नहीं, जबकि अबूरी जो सदर हैं बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उनकी जानिब से कभी भी भारत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात या कोई ऐसा इक़दाम करने की कोशिश नहीं की गई जिससे भारत को ये लगे कि बांग्लादेश उनके लिए थ्रेट बन गया है। हर मुल्क को हक़ है कि वो अपनी दिफाई पॉलिसी के ऊपर असर नोज़ का जायज़ा ले, दोबारा से रिवाइज़ करे, अपनी ख़ारजा पॉलिसी को दोबारा से रिवाइज़ करे और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए जो कुछ चाहे वो कर सकता है। अब इसके अंदर हुआ क्या, उसके अंदर एक जो नई चीज़ हुई है वो ये हुई है कि सह अफ्रीकी एक प्लेटफॉर्म बन चुका है पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का, और मुमकिन तौर के ऊपर इसके ऊपर बात ये की जा रही है कि अफ़गानिस्तान को भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। लेकिन पहले मरहले में ये इसको बात की गई है पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की जानिब से। इन तीनों ममालिक का मुलाकात भी हुई है, जिसमें चीन की जानिब से नायब वज़ीर ख़ारजा हैं और बांग्लादेश साइड से कायम मकाम लेवल की पर्सनैलिटी है वो, और पाकिस्तान से एडिशनल सेक्रेटरी की सतह की जो शख्सियत थी, इन तीनों ने आपस में मुलाकात की और इसकी एक तस्वीर भी जारी की गई। एलामिया जो इस प्लेटफॉर्म के निकल कर सामने आया कि तीनों ममालिक इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अपने लोगों की भलाई, अपने मुल्क की मैशत की बहाली के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। कोई ऐसे एलामिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये लगे कि ये भारत के मुखालिफ इत्तेहाद बनाया गया। लेकिन ज़ाहिर है भारत इसको सोचेगा, समझेगा कि नहीं भाई, ये जो इत्तेहाद बनाया गया ये हमारे ही लिए बनाया गया है और हमारे अगेंस्ट बनाया गया है और हमारे लिए परेशान कुन हो सकता है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर भारत को कंसर्न हो सकता है, जो बांग्लादेश अपनी पॉलिसी के ऊपर, डिफेंस पॉलिसी के ऊपर जो दोबारा से रिवाइज़ कर रहा है, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है,
उसके अंदर एक जो डिमांड निकल कर सामने आई है उसमें मुबैना तौर की या मुमकिन तौर के ऊपर इस ख्वाहिश का इज़हार आया दो चीज़ों का। एक ये कि बांग्लादेश इस ख्वाहिश का इज़हार रखता है कि वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर जो फाइटर जेट हैं वो ख़रीदे। आपको मालूम है कि पाकिस्तान का ये जो फाइटर जेट है पाकिस्तान और चीन ने मिलकर ये इश्तराक से ये एक बना है और इसकी एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी है। भारत वाले तो बखूबी जानते हैं कि इस फाइटर जेट की क्या कैपेसिटी है। 2019 के अंदर अभिनंदन को बेहतर तौर के पर याद होगा। तो ये फाइटर जेट लेने की ख्वाहिश का इज़हार किया है बांग्लादेश की जानिब से। इसके साथ साथ जो शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं वो भी बांग्लादेश की जानिब से पाकिस्तान से लेने का ख्वाहिश का इज़हार किया गया है। और बांग्लादेश की जो अस्करी क़यादत है, आपको याद होगा कि उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात की और पाकिस्तान की जो अमन मशक़ें करवाता है हर साल, वहाँ भी शमूलियत जो है वो बांग्लादेश ने अपनी यकीनी बनाने की ख्वाहिश का इज़हार भी किया है। तो ये आपको जाती हुई चीज़ें किसी और तरफ नज़र आती हैं। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंडिया जो बहुत तेज़ी के साथ कह रहा था कि हमने पाकिस्तान को तनहा करना है, बांग्लादेश को साथ मिलाए रखा, नेपाल, भूटान और तमाम ममालिक को अपने साथ मिला के रखा। अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी के टाइम के ऊपर बड़ी मुदाखलत रही, तो ये तासुर दिया कि हमने पाकिस्तान को तनहा कर दिया। लेकिन आज अमेरिका से लेकर चाइना तक हर कोई पाकिस्तान की पर्सनालिटी, पाकिस्तान की अहम शख्सियत के साथ मुलाकातें करना चाहता है, उनके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। और ये जो सैफ़रीक़ी प्लेटफॉर्म बना है और ये वाक़ई इंतहाई हैरानकुन हो सकता है, क्योंकि भारत ये कहता था कि इस खत्ते के अंदर बेहतरी आ ही नहीं सकती जब तक हम उस प्लेटफॉर्म के अंदर शामिल ना हो। तो अब चीन ने यह गलत साबित कर दिया है कि इस खत्ते के अंदर चाइना का कोई असर रसूख नहीं रहा, बल्कि चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और अगर ईरान, ये अगर सारे मिलकर आपस में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लेते हैं और इसी प्लेटफॉर्म को मज़ीद तोसी देते हैं, तो ये आने वाले वक्तों में इंतहाई कारगर और मुफीद साबित हो सकता है, जिससे इस खत्ते के लोगों की भी बेहतरी भी हो सकती है और इन मुल्कों की जो मईशत है उसे भी बड़ा एक मजबूत किस्म का सहारा मिल सकता है। तो ये एक सैफ़रीक़ी इजलास बना है। अब इसके अंदर देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म किस तेज़ी के साथ और किस समत में आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है और लोगों के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए किस हद तक कारगर साबित होता है। और जो बांग्लादेश ने अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ करने का फ़ैसला किया डिफेंस के हवाले से बिलखसूस, उस हवाले से अब देखना यह है कि भारत इस मामले के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि भारत की इन दिनों में जो अपनी खारजा पॉलिसी है वो इंतहाई दाव पर लग चुकी है और बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। जयशंकर साहब के ऊपर बहुत सवालात उठ रहे हैं, मोदी की पूरी हुकूमत के ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि उन्होंने भारत को खारजा सतह के ऊपर किस नहज के ऊपर ला कर खड़ा कर दिया। तो ये एक बेहतर और खुश आइन बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को खारजा महाज के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अब मुस्तकबिल के अंदर इसके अंदर मज़ीद तोसी होती है, ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, किस हद तक कारगर होगा, जो भी अपडेट आएंगी इसी प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने रखेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।